सबसे पहले तो जानेंगे कि हमारे इस शरीर में कितने चक्र मुख्य होते हैं। सबसे पहले आता है आपका ये अन्नमय कोश, जो कि बना हुआ है अन्न से। जो हम भोजन करते हैं, ये फिजिकल बॉडी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा है, वो है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश अर्थात जो प्राणों से बना हुआ शरीर है, उसको प्राणमय शरीर कहते हैं। तीसरा आता है आपका मनोमय कोश, अर्थात जो मन से बना हुआ है। मनोमय कोश के बाद आता है आपका विज्ञानमय कोश, जहाँ पर नॉलेज है, विजडम है। इसके बाद आता है आपका आनंदमय कोश, जहाँ पर ब्लिस, एक शांति, एक आनंद, जिसमें कि आप हर समय एक स्थिर भाव में रह सकते हैं। आनंद कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप उसको कहें कि बहुत ही खुशी का एक, जी नहीं। आनंद का अर्थ है कि दुख हो या सुख हो, किंतु आप समभाव, समान स्थिति में रहकर उसे अपने पूरे जीते हैं आप उसको। तो हर पल को, हर क्षण को पूरे तरह से जीना ही जीवन को जीने की कला कहलाता है। तो हम पूरे परिवार में यदि यह भावना धीरे धीरे करके ले आएं कि जीवन कैसे जीना है, तो हमारा परिवार निश्चित रूप से एक आदर्श परिवार की परिभाषा के भीतर आ जाएगा। तो हम सब अब ये प्रयास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जानेंगे, अभी हमने 5 शरीर जान लिए, जिनके बारे में हम बाद में आपको बृहद व्याख्या करते रहेंगे। अब हम चक्रों के बारे में आपको बताएंगे कि 7 मुख्य चक्र हैं जिन पर काम करके हम अपने पूरी एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं और उसका असर हम अपने परिवार में देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र। हमारे स्पाइन के बिल्कुल ठीक नीचे, एनस और जेनाइटल ऑर्गन्स के बीच में जो होता है, वो होता है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, मूल मतलब होता है रूट, जड़। रूट पूरा आधार, अर्थात ये जो चक्र बना हुआ है, ये आपको ऐसे फिजिकल बॉडी में दिखाई नहीं देगा। यह बहुत ही सूक्ष्म शरीर है, बहुत ही सूक्ष्म है, सटल है। तो आप इसको इन आँखों से तो नहीं देख सकते, आप सिर्फ इसे अनुभव कर सकते हैं। तो जब आँख बंद करके हम अपना ध्यान उस स्थान पर ले जाते हैं, तो उस चक्र का जो रंग है वो है लाल रंग। लाल रंग का प्रकाश उस चक्र में, और चक्र जो होता है वो फनल शेप में होता है। तो नीचे की तरफ इस तरह से एक फनल के शेप में मूलाधार चक्र होता है, और इसमें से निरंतर एक लाल रंग का प्रकाश, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, मूलाधार चक्र पर लाल रंग। और यह चक्र आपको, इसमें जो पृथ्वी तत्व की महत्व बताया गया है, तो इस चक्र के जो अधिष्ठाता हैं वो हैं भगवान गणपति। भगवान गणपति है, हम सभी के आराध्य हैं। इस स्थान पर यदि भगवान गणपति का नाम लेकर ओम गं गणपतये नमः, भगवान गणपति का नाम लेते हुए, उनका जप करते हुए यदि इस चक्र पर हम अपना ध्यान लगाते हैं, वहाँ पर उस ऊर्जा का संचारण करते हैं, तो यह चक्र धीरे धीरे करके जागृत होना शुरू हो जाता है। और इसके अनेकानेक लाभ हैं। जिसका यह चक्र जागृत होता है, उसे सभी प्रकार की स्थिरता प्रदान होती है, अर्थात आप उसके पास एक अच्छा घर भी देखेंगे, सभी सुख सुविधा साधन उसको प्राप्त होते हैं, स्टेबिलिटी आती है। तो जो आपका मूलाधार चक्र है और आपका पूरा जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, इसमें, और पूरा जो स्केलेटन, जो आपका जितनी हड्डियां आपके शरीर के अंदर हैं, तो बोन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो सब मूलाधार चक्र से कनेक्टेड होते हैं। यदि आपका मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है, एनर्जेटिक है, वाइब्रेंट है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ये सारी चीज़ें एक एक करके आएंगी ही आएंगी। एक स्थिरता आएगी, एक स्टेबिलिटी आएगी, आपके पूरे व्यक्तित्व में वह एक कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस एक चक्र को जागृत करने से हमें कितने सारे लाभ मिल रहे हैं।
तो ना सिर्फ आप रोगों से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि इसके लिए हम आगे चलकर कुछ और भी विशेष इसके ऊपर काम करेंगे। और जो भी जिनको हड्डियों के रोग हैं या जो इससे पीड़ित हैं, तो हम वो कुछ दिनों का सेशंस करेंगे जिनमें कि उन्हें उस रोग से आराम मिले और वह उस मंत्र का जप मेरे साथ बैठकर करें।